हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीधी एजुकेशन हब में। मैं आशीष। हम लोग एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश कक्षा 10 के अंतर्गत लेसन पहला पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैंने आपको इस पाठ का अनुवाद बता दिया है। यह एक सुंदर कविता है जिसको गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इस कविता का नाम है लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव। अब किसी भी शब्द या वाक्य को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है उसकी मीनिंग्स। यदि किसी छात्र के पास जितना अधिक शब्द भंडार रहेगा तो उसे किसी भी प्रश्न को समझने में, किसी भी वाक्य को समझने में, किसी भी अनसीन पैसेज को समझने में बड़ी आसानी होती है। तो प्रिय छात्रों, इन शब्दों को बड़े मन से आप सुनना, इसे याद करना, और बार बार सुनने से ही याद होता है। बार बार इसका आप प्रयोग करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। चलिए इस पाठ के महत्वपूर्ण जो मीनिंग्स हैं सबसे पहले उसे करते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज, उसके बाद हम लोग करेंगे इस पाठ के जो महत्वपूर्ण सभी प्रश्न हैं उन्हें करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला मैंने मीनिंग लिया है लाइट, LIGHT, लाइट। लाइट का अर्थ होता है प्रकाश, ज्ञान या जलाना। लाइट LIGHT, लाइट का अर्थ होता है प्रकाश, ज्ञान या जलाना। दूसरा जो शब्द है, अब ये बड़ा शब्द है, इसका उच्चारण करते समय आप इसे टुकड़ों में कर लीजिए। जैसे TRANS, इसको आप पढ़िए ट्रांस, और MUT को पढ़िए आप म्यूट। तो इस पूरे शब्द को आप पढ़ेंगे ट्रांस म्यूट, ट्रांस म्यूट, ट्रांस म्यूट। ट्रांस म्यूट मतलब होता है परिवर्तित करने वाला, किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज में बदलने वाला ट्रांस म्यूट कहलाता है। अगला शब्द देखते हैं इन ट्रांसिंग, इन ट्रांसिंग, इन ट्रांसिंग। इन ट्रांसिंग का मतलब होता है सम्मोहित करना, वशीभूत करना, अपने बस में कर लेना। इन ट्रांसिंग मतलब होता है। देखिए तीसरा शब्द है इसमें वंडरस। वंडरस, वंडरस का मतलब होता है आश्चर्यजनक, अद्भुत, अलौकिक, विस्मयकारी। और इसके जो सिनोनिम्स हैं, जो सिमिलर वर्ड हैं, वो फैसिनेटिंग और वंडरफुल है। अगला शब्द देखते हैं डार्कनेस, डार्कनेस, डार्कनेस। डार्कनेस मतलब होता है अंधकार, अज्ञानता। इससे संबंधित जो इसका सिनोनिम्स वर्ड है वो है इग्नोरेंस। फिर अगला शब्द देखते हैं रीसरेक्टिंग, 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 रीसरेक्टिंग। रीसरेक्टिंग मतलब होता है पुनर्जीवित करना, पुनरुद्धार करना, नवजीवन देना। रीसरेक्टिंग। अगला शब्द देखते हैं EVIL, एविल। EVIL, एविल मतलब होता है पाप या बुराई, दुष्टता। LAMP, लैंप, LAMP, लैंप। लैंप मतलब होता है दिया, दीपक। उसके बाद अगला शब्द है वंश। वंश मतलब होता है एक बार, ONCE, वंश। वंश मतलब होता है एक बार। आप इन शब्दों को 2 से 3 बार जब आप सुनेंगे तो बड़ी आसानी से ये आपको याद हो जाएंगे। जैसे पहला TH बाई, दाई का प्रयोग वर्तमान में नहीं किया जाता है, यह पहले शब्द प्रयोग किया जाता है। दाई का अर्थ होता है अपने, तेरे या तुम्हारा। इसको आप योर समझिए। तो दाई का अर्थ होता है अपने या तुम्हारा। उसी प्रकार से ये जो दाई शब्द आया है, इसका भी मतलब हो गया अपने या तुम्हारा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि ये दोनों शब्द एक वचनकर्ता के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद रेज, रेज बहुवचन है रे का, RAYS, RAYS, रेज। रेज का अर्थ होता है किरणें, रे का अर्थ होता है किरण जो सूर्य से निकलती हैं। CLAY, क्ले। क्ले का अर्थ होता है काया या मिट्टी से बना हुआ हमारा शरीर, देह जिसको आप बोलते हो। गोल्ड,
GOLD गोल्ड, गोल्ड का अर्थ होता है सोना। उसके बाद SOUL, सोल का मतलब होता है आत्मा। स्पिरिट, SPIRIT, स्पिरिट यानी होता भी क्या होता है आत्मा। तो सोल मतलब क्या होता है आत्मा। SOUL, सोल, सोल मतलब आत्मा। टच, TOUCH, टच, टच मतलब होता है छूना। वरीज, WORRIES, वरीज मतलब होता है चिंताएं। वरी यानी चिंता, वरीज यानी बहुत सारी चिंता, तो चिंताएं इसको बोलते हैं। उसके बाद अगला शब्द आया है OWN, ओन, ओन मतलब होता है स्वयं। उसके बाद अगला शब्द आया है SENSE, सेंस, और LAMPS, लैंप्स। सेंस लैंप्स का अर्थ होता है ज्ञान इंद्रियां। हर मनुष्य के अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, जैसे आंख, जिससे हम देखकर किसी चीज को जान पाते हैं, जैसे नाक सूंघकर, जैसे कान सुनकर, जीभ स्वाद लेकर, और त्वचा जिससे छूकर। तो इस तरह से 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। तो सेंस लैंप्स मतलब होता है ज्ञान इंद्रियां। उसके बाद अगला शब्द है आपका चेंज, CHANG, चेंज मतलब होता है बदलना। तो कुल मिला के ये महत्वपूर्ण शब्द थे आपके लेसन फर्स्ट, लाइट द लैंप ऑफ दाई लव। आप इसको अच्छे से उतार लीजिएगा, 2 से 3 बार पहले सुनिएगा, उसके बाद इसको आप अपने रफ में उतार लीजिएगा और इसे खूब याद करिएगा। आपके पास जितना अधिक शब्द होगा उतना ही आपको उसका, आपकी जो लेसन दिया हुआ है, लेसन के दूसरे पन्ने में यानी पेज 2 में आपको एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज ए। एक्सरसाइज ए में आपके लिखा हुआ है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। शब्द दिए गए हैं और उसका जो भाव निकल रहा है, जो उसका अर्थ निकल रहा है, उससे संबंधित जो शब्द है उससे आपको इसको क्या करना है, मिलाना है। अर्थात आपको एक सही जोड़ी दी गई है, उसमें दोनों तरफ शब्द दिए हुए हैं, तो जो जिस शब्द से मिल रहा है उसे आपको उससे जोड़ना या मिलाना है। इसमें पहला शब्द आया है डिसिपल, DISCIPLE, DISCIPLE, डिसिपल यानी होता है अनुसरण करने वाला, अनुसरण करने वाला, भक्त या शिष्य। तो जब हम किसी के विचारों से प्रेरित होते हैं, हम उसका अनुसरण करते हैं, वो जैसा कहता है वैसा करने की कोशिश करते हैं, तो उसी को तो हम भक्त, शिष्य या अनुसरण करने वाला कहते हैं। तो देखिए डिसिपल का आप कौन सा मिलाएंगे, अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु, जो, बिलीव्स, बिलीव्स मतलब होता है विश्वास करना, इन, में, एंड, और, फॉलो, अनुसरण करता है, द टीचिंग ऑफ ए रिलीजियस पर्सन, उसके विचारों से वो सीखता है। एक धार्मिक व्यक्ति के विचारों से जब कोई व्यक्ति सीखता है, उसके विचारों का अनुसरण करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भक्त, शिष्य या अनुसरण करता, अर्थात डिसिपल। देखिए दूसरा शब्द जो आया है उसका मतलब है सोल। सोल का अर्थ होता है आत्मा, सोल का अर्थ होता है आत्मा। स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ ए पर्सन, स्पिरिट ऑफ ए पर्सन यानी एक व्यक्ति की जो आत्मा होती है उसको स्पिरिट भी बोलते हैं, उसको सोल भी बोलते हैं। देखिए अगला शब्द है वरीज, वरीज का अर्थ होता है चिंताएं। अभी हम लोगों ने शब्दार्थ में देखा भी था। इसका हो जाएगा टेंशन। अक्सर अपन लोग बोलते हैं टेंशन मत लो, तो वरीज का अर्थ आप सीधे सीधे किससे लगाएंगे, टेंशन से लगाएंगे। अगला शब्द है वंडरस। वंडरस का मतलब होता है आश्चर्यजनक, अद्भुत, अलौकिक, विस्मयकारी, और इससे आप मिला देंगे, इससे संबंधित जो शब्द है वो है फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग का मतलब होता है आश्चर्यजनक। उसके बाद अगला शब्द जो आया है उसका मतलब है एविल। एविल का अर्थ होता है पाप या बुराई, और जब कोई व्यक्ति पापी होगा, बुरे कार्य करेगा, तो उसका जो व्यवहार होगा वो विग्ध होगा, दुष्टता वाला उसका व्यवहार होगा। बिहेवियर यानी व्यवहार होता है, विग्ध यानी होता है दुष्टता, तो दुष्टतापूर्ण उसका व्यवहार होगा, वह दुष्ट व्यक्ति होगा। तो उसके द्वारा किए गए जो कृत्य होते हैं उनको हम एविल कहते हैं। तो ये है आपकी एक्सरसाइज
ए, जिसमें आपको मैच द कॉलम करना था, यानी 2 आपको। तो चलिए एक्सरसाइज हम लोग बी करते हैं। एक्सरसाइज बी में आपको दिए गए शब्दों के विलोम बताने हैं, एंटोनिम्स बताना है, अपोजिट बताना है। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर जो 14 होगा, क्वेश्चन नंबर 14 आपको 4 लाइन का एक स्टेंजा देगा और उसमें से आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन 3 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको इनकी अपोजिट अगर आसानी से आपको याद है, इनके सिमिलर वर्ड यानी सिनोनिम्स याद है, किसी भी शब्द का भावार्थ आपको पता है, तो आसानी से आप इन 3 प्रश्नों को कर पाएंगे। तो इसमें विलोम करना है। तो एक तरफ आपको दिया है पहला शब्द लाइट। लाइट का अर्थ हुआ ज्ञान या प्रकाश, तो इसका हो जाएगा आपका डार्कनेस। डार्कनेस का मतलब होता है अज्ञानता या अंधकार होता है। तो लाइट, लाइट का आपका अपोजिट क्या हो जाएगा? डार्कनेस। लाइट, लाइट का अपोजिट क्या हो जाएगा? डार्कनेस। एक्स, एक्स का मतलब बाहरी, एक्सटर्नल बाहरी, इंटरनल आंतरिक। जैसे हमारे शरीर के कुछ अंग हमें बाहर दिखाई देते हैं, जैसे आंख, नाक, ये सब हमें बाहर दिखाई देते हैं, हाथ। लेकिन कुछ ऐसे अंग होते हैं जो शरीर के अंदर होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जैसे हमारी स्पिरिट, हमारी आत्मा जो है हमें नहीं दिखाई देती है। ठीक है। तो एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, बाहर का। इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक, अंदर का। अगला शब्द आया है सीनियर। सीनियर मतलब होता है बड़ा या वरिष्ठ। उच्च पदों में जो विराजमान होते हैं उनको हम सीनियर बोलते हैं। जैसे सीनियर, सीनियर के बाद आपका हो गया जूनियर। तो सीनियर, सीनियर का मतलब वरिष्ठ होता है, बड़ा होता है, और जूनियर, जूनियर का मतलब क्या होता है? छोटा, कनिष्ठ। उसके बाद अगला शब्द आया है एविल। तो एविल का अपोजिट या एंटोनिम्स हो जाएगा गुड। एविल का मतलब बुराई, तो गुड का अर्थ होता है क्या? अच्छाई। तो एक तरफ आपको शब्द दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपको इसके क्या लिखना है? विलोम लिखना है। पहला शब्द है आपका लाइट, तो लाइट का विलोम क्या हो जाएगा? डार्कनेस। कभी कभी ये जो शब्द है वो उल्टे क्रम में दे देता है, तो आप अच्छे से तैयार कर रहे रहेंगे तो इधर का चाहे इधर दे, चाहे इधर का ये दे, है, दोनों को आसानी से आप कर पाएंगे। तो डार्कनेस का लाइट हो जाएगा और लाइट का क्या हो जाएगा? डार्कनेस। एक्सटर्नल का हो जाएगा इंटरनल, इंटरनल का हो जाएगा एक्सटर्नल। जूनियर का हो जाएगा सीनियर, सीनियर का हो जाएगा जूनियर। एविल का हो जाएगा गुड। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज क्या की? बी। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर। देखिए आपके जो क्वेश्चन